सेठ जी का अकेला लड़का तो गांव के बाहर एक बाबा जी रहते थे। तो सेठ जी का अकेला लड़का जो था वो बाबा जी के पास में गया तो महाराज बाबा जी से गुरु मंत्र उसने ले लिया, बाबा का शिष्य बन गया। और जब बाबा का शिष्य बन गया तो गांव के लोगन ने कही कि अरे सेठ भैया तुम्हाओ लड़का अकेलो तुम्हाओ लला और फिर अगर बाबा बन जाइए तो तुम क्या करियो। तो महाराज सेठ को जा बात बड़ी खराब लग गई कि हमारा अकेला बेटा और जाकर के बाबा जी के पास में गुरु मंत्र ले लिया और बाबा जी का चेला बन गया। तो अब बाबा सोचन लगे, सेठ सोचन लगे ठीक कोई बात ना है, हम अब भैया जब लड़का घर आया तो लड़का अपनी पत्नी के पास में गया तो लड़के की पत्नी कान लगी जो बताओ तुम बाबा के चेला बन गए और घर परिवार के लोग तुमसे इतो प्यार करते कुछ कहिबे के ना। अब सेठ जेठानी के पास में गए तो सेठ बोले बेटा हम तुमसे बड़ो प्रेम करते और तुम अगर हमारे अकेले बेटा अगर तुम चले जाओगे बाबा के शिष्य बन जाओगे तो हमारा जीवन खराब हो जाए। और इधर माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं दान हो रही है और 11 मुद्राएं दान हो रही है। भगवान कल्याण करता रहे, मंगल से मंगल कामना है। बोलो गोविंद भगवान की। और राम किशोर भैया जी की तरफ से 101 मुद्राएं दान हो रही है। भगवान कल्याण करता रहे और भगवान कल्याण करता रहे, यही आशा और मेरी आकांक्षा है। बोलो गोविंद भगवान की। अब भैया सेठ लड़का गया बाबा जी के पास में, लड़का गया कहने लगा अरे बाबा हम तुम्हारे शिष्य नहीं बन सकते हैं। बोले बेटा तुम मेरे शिष्य क्यों नहीं बन सकते हो? तो कहने लगे ये इसलिए तुम्हारे शिष्य नहीं बन सकते हैं क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो हमसे बहुत प्रेम करती है। तो बाबा जी कहने लगे बेटा तुम्हारी पत्नी तुमसे तनिको नहीं प्यार करती। तो लड़का कान लगो बाबा हमारी पत्नी हमसे बहुत प्रेम करती, हमारे माता पिता बहुत प्रेम करते। बाबा कान लगे सुनो बेटा अरे नारी प्रेम जब लगे माने प्रेम जब लगे माने अरे जब तक पैसा बल हो बरोबर अरे नारी प्रेम जब लगे माने जब तक पैसा बल हो बरोबर अरे जब पैसा घट जाइए बोले करुए बोल मेरे मर जाऊ किया दुखदाई। अरे पर नारी की प्रीत भूसक तपनी चाहे धरो कले जो चीरा होती नहीं तब हुआ अपनी।
लड़का कहने लगा बाबा, और अशोक भैया जी की तरफ से 51 मुद्रा दान हो रही। भगवान कल्याण करता रहे, मंगल से मंगल कामना है, सदैव ठाकुर जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, यही आशा और मेरी आकांक्षा है। बोलो गोविंद भगवान की। अब भैया बाबा कान लगे, ला जब तुम जा बात करे तो ठीक है जाओ, लेकिन सुनो आज ही तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्रेम करती है और तुम्हारे माता पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं। अब बाबा कान लगे, बेटा बता दिया। लड़का आया रात के समय में, महाराज लेट गया तो पत्नी सोचने लगी, पता काय के लिए आए, बड़े सुस्त लेटे। और जब लड़का ज्यादा देर तक लेटा रहा तो महाराज जब पत्नी जगैवे के लिए लड़का के आए तो महाराज उस लड़के ने थोड़ी देरी के लिए अपनी सांस रोक ली। जब सांस रोक ली तो महाराज लड़का की पत्नी सोच लगे, लौटारी पौटारी को उन्हें देखो कहीं हाजे तो मरी गए। हाँ, अब बिचारी सोचने लगी लड़का की पत्नी की जे इतने टाइम मरे हैं और पूरी रात रोइबो पड़ी है, ऐसो करो खूब अच्छो अच्छो बनाएगी खाए लिए। हाँ, अब भैया बा लड़का की जो बहू थी उसने अच्छे अच्छे पूरी पकवान खीर पिटौआ सब बनाए कि अच्छे से खाए पे के रेडी हुई गई। और जब अच्छो अच्छो खाना खाए कि भाई तब महाराज बा के देर बाद आई, एकदम से रोवन लगी जोर जोर। जब रोवन लगी जोर जोर तो सेठ आए, बोले बहू बात का हो गई, कहीं हाजे तो चले गए। तो सेठ सेठानी आए, बे रोवन लगे। जब रोवन लगे पड़ोसी ने आवाज सुनी तो पड़ोसी वाले आए, कहे अरे भैया फलाने सेठ को लला खत्म हो गो, फलाने सेठ का लड़का खत्म हो गया। अब पूरे गांव में हल्ला मच गया। अब भैया ये बात गांव के लोगों ने जाए के बाबा से बताई, कहीं बाबा जो तुम्हारा चेला था वो भगवान को प्यारा हो गया, मर गया। बाबा कहने लगे हमारो चेला मरी गो, कही हाँ। अब महाराज बाबा ने एक मिस्री की पुड़िया लई, अब चले सेठी घरे। तो लड़का की जो पत्नी थी वो रो रही, करी भगवान हम मरी जाते लेकिन हमारे पति जिंदा हुई जाते। तो बाबा सोचने लगे जा तो अब सेठ सेठानी कह रहे कि हम मरी जाते हमारा लड़का जिंदा हो जातो। अब भैया बाबा जी ने जब जा सुनी तो एक गिलास दूध मंगाया। जब दूध मंगाया तो दूध में इस मिश्री की पुड़िया को डाल दिया, और पुड़िया जब मिश्री की डाल दी, बोले जाओ सबसे पहले सेठ सेठानी के पास में गए। सेठानी के पास में गए, बोले सेठान ऐसो करो तुम जो दूध पी लो तुम्हारा लला ठीक हो जाए, तुम मरी जाइयो। बाबा जी दूध तो हम पी लेते, पर हमारे जो डुकर कोई रोटी ना देवा हुआ। रोटी? हाँ। और अभी तो तुम कह रही थी कि हम मर जाते मेरा बेटा जिंदा हो जाता। ओए बाबा मर गओ सो मर जान दे, हम ना पी सकते हैं। अच्छा हाँ। अब भैया सेठ के पास में गए। अब सेठ से जब कही तो सेठ कान लगे, कही अरे बाबा लड़का तो मरी गो तो चलो गो, लेकिन हमो तो बूढ़े हमो का दिन जाइबे पड़िए। अब सेठ सेठानी ने बिल्कुल मना कर दी। अब भैया उस लड़के की पत्नी के पास में बाबा जी गए, बोले बिटिया कही हाँ कि ऐसो करो जो तुम दूध पी ले और तुम्हारे पति जिंदा हो जाए, तुम मरी जाइयो। अब लड़का की पत्नी बोली बाबा कही हाँ। लड़का की पत्नी बोली कहने लगी बाबा तुम्हें मालूम है? तो बाबा कहने लगे बिटिया
अबे तो तुम कह रही थी कि हम मर जाते, हमारा पति जिंदा हो जाते। बाबा आ वैसे मैं क्यों, मैंने खूब दूध पियो, ऐसी कोई बात ना है। हाँ अब मरी गौ सब मर जान दे, हम दूसरों देख लिए। दूसरों और का अब जैसे ही महाराज लड़का की पत्नी के पास में गए तो जवाब दो तो बाबा कान लगे, एकदम से लड़का उठ करके उस दूध के गिलास को महाराज बाबा जी पी गए। लड़का उठ करके खड़ा हो गया और जब लड़का उठ करके खड़ा हो गया तो बाबा कान लगे, बेटा तुमने देख लिया ये तुम्हारे परिवार के लोग तुमसे कितना प्रेम करते थे, तुम्हारी पत्नी तुमसे कितना प्रेम करती थी और तुम्हारे माता पिता तुमसे कितना प्रेम करते थे।